So, hey guys, welcome back to my channel, The Power of Now, written by Eckhart Tolle. बुक के ऑथर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और परेशानी भरा जीवन जी रहे थे। वह देर रात तक जाकर खुद से ये सवाल करते रहते थे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसके जीवन में इतनी समस्याएं हैं और क्यों उसके जीवन में शांति नहीं है। उन्हें अपने इन सारे सवालों का उत्तर एक रात अचानक अपने विचारों की शक्ति से मिला और जब वह अगली सुबह उठे तो उन्होंने बहुत शांति महसूस की, क्योंकि वह वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति को पहचान चुके थे। Realize deeply that the present moment is all you have ever. Make the now the primary focus of your life. इस बुक में कई चैप्टर्स हैं, तो इसका पहला चैप्टर है आर यू नॉट योर माइंड। आपका दिमाग और शरीर अलग हैं। द पावर ऑफ नाउ का पहला चैप्टर दिमाग यानी मन के बारे में बताता है। ऑथर का कहना है कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में नहीं जानते। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग लगातार विचार यानी थॉट्स, यादें यानी मेमोरीज और कल्पनाएं उत्पन्न कर रहा है और यही विचार, यादें और कल्पनाएं हमारी पहचान बन जाती हैं। हालांकि हमारा असली सार दिमाग से परे है और हम मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने के लिए सीखकर स्वयं के इस गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा मन दर्द का प्राथमिक स्रोत है। अगर हम अपने अहंकार को हावी होने देते हैं तो हमें और ज़्यादा दर्द होगा। हमारा दिमाग यादें संजोकर रखता है और यही यादें जो दर्द देती हैं। यादों पर फोकस करने से न सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में चिंता होती है, बल्कि आने वाले कल के बारे में भी अधिक चिंता होने लगती है। अक्सर हमारे दिमाग में नकारात्मक यादें आती रहती हैं और यही हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। लेकिन यादों पर हमारा किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारा कंट्रोल केवल वर्तमान पर है। हमारी यादों या भविष्य की घटनाओं पर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अपने आप को अपने दिमाग से अलग कर लें, क्योंकि इससे आपको दर्द होता है। अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि यह समझता है कि आपके लिए अच्छा क्या है। नतीजतन आप अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। चेतना दर्द से बाहर का रास्ता। कॉन्शियसनेस इज द की टू लाइब्रेशन। इस चैप्टर में ऑथर ने चेतना के बारे में बात की है और बताया है कि कैसे यह हमें दर्द और पीड़ा के चक्र से बचाने में मदद कर सकती है, जो अक्सर मन के कारण होता है। वह बताते हैं कि चेतना वर्तमान क्षण की जागरूकता है और ये चेतना ही है जिसकी वजह से हम एक पूर्ण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि ज़्यादातर लोग पूरी तरह से सचेत नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग में उठने वाले विचारों और भावनाओं की निरंतर धारा में फंस जाते हैं। वे समझते हैं कि अधिक जागरूक और उपस्थित होकर हम मन के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा से खुद को मुक्त कर सकते हैं। अधिक जागरूक बनने के प्रमुख तरीकों में से आंतरिक शरीर जागरूकता, इनर बॉडी अवेयरनेस के अभ्यास के माध्यम से है। इसमें हमारे शरीर में शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना शामिल है, जैसे सांस, दिल की धड़कन और ऊर्जा प्रवाह। ऐसा करने से हम अपने शरीर और वर्तमान क्षण से अधिक जुड़ जाते हैं और हम अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ पहचाने बिना बेहतर ढंग से देख पाते हैं। ऑथर चेतना प्राप्त करने में स्वीकृति के महत्व पर बल देते हैं। अपने विचारों और भावनाओं का विरोध करने या उनसे लड़ने के बजाय हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख सकते हैं जैसे वे हैं और बिना किसी निर्णय के उनका पालन करते हैं। यह हमें अपने और अपने भीतर की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने में मदद कर सकती हैं। द मोर कॉन्शियसनेस यू ब्रिंग इनटू द बॉडी, द स्ट्रॉन्गर द इम्यून सिस्टम बिकम्स। इसका चैप्टर 3 है मूविंग डीपली इनटू द नाउ। वर्तमान में जियो। यू कैनॉट फाइंड योर सेल्फ बाय गोइंग इनटू द पास्ट, यू कैन फाइंड योर सेल्फ बाय कमिंग इनटू द प्रेजेंट। इस चैप्टर में ऑथर वर्तमान क्षण में जीने के अभ्यास और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि वर्तमान क्षण की एकमात्र ऐसा क्षण है जो वास्तव में मौजूद है
और हमारा दिमाग अक्सर हमें अतीत या भविष्य के विचारों के कारण वर्तमान से दूर कर देता है। कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। चेतना दर्द से बाहर का रास्ता। कॉन्शियसनेस इज द की टू लाइब्रेशन। इस चैप्टर में ऑथर ने चेतना के बारे में बात की है और बताया है कि कैसे यह हमें दर्द और पीड़ा के चक्र से बचाने में मदद कर सकती है, जो अक्सर मन के कारण होता है। वह बताते हैं कि चेतना वर्तमान क्षण की जागरूकता है और ये चेतना ही है जिसकी वजह से हम एक पूर्ण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि ज़्यादातर लोग पूरी तरह से सचेत नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग में उठने वाले विचारों और भावनाओं की निरंतर धारा में फंस जाते हैं। वे समझते हैं कि अधिक जागरूक और उपस्थित होकर हम मन के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा से खुद को मुक्त कर सकते हैं। अधिक जागरूक बनने के प्रमुख तरीकों में से आंतरिक शरीर जागरूकता, इनर बॉडी अवेयरनेस के अभ्यास के माध्यम से है। इसमें हमारे शरीर में शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना शामिल है, जैसे सांस, दिल की धड़कन और ऊर्जा प्रवाह। ऐसा करने से हम अपने शरीर और वर्तमान क्षण से अधिक जुड़ जाते हैं और हम अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ पहचाने बिना बेहतर ढंग से देख पाते हैं। ऑथर चेतना प्राप्त करने में स्वीकृति के महत्व पर बल देते हैं। अपने विचारों और भावनाओं का विरोध करने या उनसे लड़ने के बजाय हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख सकते हैं जैसे वे हैं और बिना किसी निर्णय के उनका पालन करते हैं। यह हमें अपने और अपने भीतर की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने में मदद कर सकती है। द मोर कॉन्शियसनेस यू ब्रिंग इनटू द बॉडी, द स्ट्रॉन्गर द इम्यून सिस्टम बिकम्स। इसका चैप्टर 3 है, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। वर्तमान में जियो। यू कैनॉट फाइंड योर सेल्फ बाई गोइंग इन टू द पास्ट, यू कैन फाइंड योर सेल्फ बाई कमिंग इन टू द प्रेजेंट। इस चैप्टर में ऑथर वर्तमान क्षण में जीने के अभ्यास और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि वर्तमान क्षण की एकमात्र ऐसा क्षण है जो वास्तव में मौजूद है और हमारा दिमाग अक्सर हमें अतीत या भविष्य के विचारों के कारण वर्तमान से दूर कर देता है। ऑथर कहते हैं कि अपनी सेंसेस पर फोकस करें और अपनी सराउंडिंग के बारे में अधिक जागरूक होकर हम वर्तमान क्षण की पूरी तरह से अनुभव करेंगे। हम ऐसी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। वर्तमान में जीने के लिए प्रमुख अभ्यासों में से एक है ध्यान, मेडिटेशन। वह बताती हैं कि ध्यान हमें मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। वह ध्यान करने के तरीकों के बारे में भी बताते हैं, जिसमें आसन और श्वास संबंधित सुझाव भी शामिल हैं। ऑथर समय यानी टाइम के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर की भावनाएं पैदा करता है, जो कि अक्सर वर्तमान क्षण से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होती हैं। वह बताते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता, जागृति, स्पिरिचुअल अवेकिंग तभी मिल सकती है जब हम समय की अपनी धारणा में बदलाव करें और वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालें। इसका चैप्टर 4 है, माइंड स्ट्रेटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। वर्तमान से बचने के लिए मन की रणनीतियाँ। ऑल नेगेटिविटी इज कॉज्ड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल टाइम एंड डेंटल ऑफ द प्रेजेंट। सभी नकारात्मक मनोवैज्ञानिक समय के संचय और वर्तमान को नकारने के कारण होती है। इस चैप्टर में ऑथर उन तरीकों पर बात करते हैं जिससे हमारा दिमाग अक्सर विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से वर्तमान क्षण से बचने की कोशिश करता है। वह बताते हैं कि ये रणनीतियाँ सचेत और असचेत दोनों हो सकती हैं और ये अक्सर दुख का कारण बनती है। मन जिस प्राथमिक तरीकों से वर्तमान क्षण से बचता है, उनमें से एक है अत्यधिक सोच। ऑथर बताते हैं कि हमारे दिमाग में हमारे जीवन के बारे में कहानियाँ बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो कि विचलित करने वाले हो सकते हैं और हमारे वर्तमान क्षण से दूर ले जा सकते हैं। ऑथर वर्तमान क्षण से बचने के लिए मन की अन्य रणनीतियों पर भी चर्चा करते हैं, जैसे अत्यधिक चिंता और अधिक की इच्छा। वह बताते हैं कि ये रणनीतियाँ अक्सर कमी या अपर्याप्तता की भावना को दर्शाती है और अधिक उपस्थित और चेतक होकर हम इन नकारात्मक सोच पर काबू पा सकते हैं।
पूरे चैप्टर में ऑथर मन की इन रणनीतियों के बारे में जागरूक होने और उन पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह बताते हैं कि ऐसा करने से हम अपने जीवन में अधिक शांति, खुशी और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। Whenever you are able to observe your mind, you are no longer trapped in it. जब भी आप अपने मन का निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं तो आप उसमें फंसे नहीं रह जाते हैं। इसका चैप्टर 5 है द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, उपस्थिति की स्थिति। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव, वर्तमान क्षण ही आपके पास है। इस चैप्टर में ऑथर ने उपस्थिति की स्थिति, स्टेट ऑफ प्रेजेंस और इससे होने वाले फायदों के बारे में बात की है। वह बताते हैं कि उपस्थिति होने का अर्थ है बिना किसी निर्णय और प्रतिरोध के वर्तमान क्षण के साथ पूरी तरह से जुड़े रहना। वह कहते हैं कि उपस्थिति की अवस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके प्रयास या इच्छा शक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है जब हम वर्तमान क्षण से पूरी तरह से जुड़े होते हैं। वह पाठकों को वर्तमान क्षण को नियंत्रित करने या हेरफेर किए बिना उसके साथ रहने की सलाह देते हैं। उपस्थिति की स्थिति को विकसित करने के लिए ऑथर हमें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने, अपने शरीर के बारे में अधिक जागरूक होने और बिना निर्णय के अपने विचारों को देखने का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऑथर वर्तमान क्षण को बदलने या विरोध करने के बजाय उससे स्वीकार करने के महत्व पर बल देते हैं। वह समझाते हैं कि वर्तमान क्षण को स्वीकार करके हम आंतरिक शक्ति और संतोष की भावना का लाभ उठा सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। You don't have to wait for something meaningful to come into your life so that you can finally enjoy what you do. There is more meaningful in joy that you will ever need. आपको अपने जीवन में कुछ सार्थक आने की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप अंत में जो भी कर सकते हैं उसका आनंद उठा सकें। आनंद में ही आपकी आवश्यकता से अधिक अर्थ है। इसका चैप्टर 6 है द इनर बॉडी, भीतरी शरीर। When you make friends with the present moment, you feel at home no matter where you are. जब आप वर्तमान क्षण के साथ दोस्ती करते हैं तो आप घर जैसे महसूस करते हैं चाहे आप कहीं भी हो। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारी इनर बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर मौजूद है। वह कहते हैं कि आंतरिक शरीर के बारे में अधिक जागरूक होने से हम उपस्थिति यानी प्रेजेंस की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकते हैं। ऑथर शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने और शरीर स्कैनिंग का अभ्यास करने सहित आंतरिक शरीर तक पहुंचने के लिए कई तकनीकें बताते हैं। वह पाठकों को दैनिक गतिविधियों जैसे चलने, सांस लेने और खाने के दौरान आंतरिक शरीर में जागरूकता लाने के लिए कहते हैं। पूरे चैप्टर में ऑथर आंतरिक शरीर के माध्यम से वर्तमान क्षण में खुद को ग्राउंडेड रखने के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि आंतरिक शरीर एक एंकर के रूप में काम कर सकता है जो चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण स्थितियों के बीच भी हमें वर्तमान क्षण से जुड़े रहता है। इसका चैप्टर 4 है पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, चेतना दर्द से बाहर का रास्ता। The moment you realize that you are not present, you are present. Whenever you are able to observe your mind, you are no longer trapped in it. जिस दिन आपको पता चलता है कि आप मौजूद नहीं हैं, आप मौजूद हैं। जब भी आप अपने मन का निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं तो आप उसमें फंस नहीं जाते। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि प्रकृति, कला, संगति इत्यादि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शुद्ध चेतना की स्टेज तक जा सकती हैं। चेतना को सामने लाकर हम अपने आप को अनकॉन्शियस के बोझ से मुक्त कर सकते हैं। पहला कदम उन तरीकों को पहचानना और स्वीकार करना है जिनसे हमारे भीतर असंतोष और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं प्रकट होती हैं। अपनी अचेतना पर प्रकाश डालकर हम उनसे भाग नहीं सकते और अपने उपस्थिति का प्रकाश फैला सकते हैं।
समस्याएं अचेतना की सर्वव्यापिकता को देखते हुए उनकी पहचान करना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित करके और अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति की निगरानी करके इस पर काबू पाया जा सकता है। खुद से रेलेवेंट सवाल पूछें, जैसे क्या मैं इस समय सचेत हूँ, या फिर कभी मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है, और अंदर ध्यान केंद्रित करें। ऑथर कहते हैं, अगर हम अपनी आंतरिक दुनिया को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगी। The world can't give you peace. It cannot give you anything. If you are at peace, it is because you are at peace and not because of anything the world has given you. दुनिया आपको शांति नहीं दे सकती, यह आपको कुछ नहीं दे सकती। यदि आप शांति में हैं तो इसका कारण यह है कि आप शांति में हैं, ना कि किसी ऐसी चीज़ के कारण जो दुनिया ने आपको दी है। इसका भाग 8वां है, इनलाइटेड रिलेशनशिप, प्रबुद्ध रिश्ते। लव इज नॉट सिलेक्टिव जस्ट एज द लाइट ऑफ द सन इज नॉट सिलेक्टिव, इट डज नॉट मेक वन पर्सन स्पेशल। प्रेम चयनात्मक नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश चयनात्मक नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति को विशेष नहीं बनाता है। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि हम अपने जीवन में अच्छे रिश्तों को बनाए रख सकते हैं। वह कहते हैं कि सच्चा प्यार और आत्मीयता का अनुभव तभी किया जा सकता है जब हम पूरी तरह से मौजूद हों और खुद से और दूसरों से जुड़े हों। ऑथर बताते हैं कि प्रबुद्ध संबंध बनाने के लिए हमें सबसे पहले भीतर मौजूद अनकॉन्शियस पैटर्न्स और डायनेमिक्स को पहचानना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें सेल्फ इंक्वायरी करनी चाहिए और अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए, ताकि हम इन पैटर्न से मुक्त होकर अपने रिश्तों में उपस्थिति की भावना पैदा कर सकें। ऑथर आगे कहते हैं कि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और अपने और दूसरों के आंतरिक सार से जुड़कर हम ऐसे रिश्तों को विकसित कर सकते हैं जो संघर्ष और ड्रामे से मुक्त हो। प्रबुद्ध संबंधों को विकसित करने के लिए क्षमा का अभ्यास करना, निर्णय के बिना सुनना और दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना जरूरी है। Love is a state of being. You love is not outside. It is deep within you. प्रेम होने की एक अवस्था है। तुम्हारा प्रेम बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर गहरा है। इसका चैप्टर 6 है, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। सुख और दुख के पास शांति है। ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट कॉज्ड बाय द थिंग्स दैट सेटिस्फाइड आवर फिजिकल नीड, बट बाय द इनर क्वालिटी ऑफ आवर कॉन्सिक्वेंस। सच्ची खुशी उन चीज़ों से नहीं होती है जो हमारी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करती है, बल्कि हमारी चेतना की आंतरिक गुणवत्ता से होती है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आंतरिक शक्ति सुख और दुख से आगे जाकर प्राप्त की जा सकती है। वे कहते हैं कि सुख और दुख अस्थायी अवस्था है जो आती है और चली जाती है, लेकिन आंतरिक शक्ति एक निरंतर अवस्था उपस्थिति है जो इन अवस्थाओं से आगे निकलकर मिलती है। ऑथर बताते हैं कि सच्ची आंतरिक शक्ति केवल पूरी तरह से मौजूद रहने और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से ही प्राप्त की जा सकती है, चाहे उसकी परिस्थितियाँ कुछ भी हो। उनका सुझाव है कि वर्तमान क्षण के प्रति संपूर्ण करके हम खुद को खुशी की तलाश और दुख से बचने के निरंतर चक्र से मुक्त कर सकते हैं। ऑथर वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें कोई भी दर्द या पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। उनका सुझाव है कि इन अनुभवों को पूरी तरह से स्वीकार करने और अपनाने से हम उन्हें पार कर सकते हैं और आंतरिक शांति पर पा सकते हैं। When you surrender to what is and so become fully present, the past causes to have any power. जब आप जो हैं उसके प्रति संपूर्ण करते हैं और इस तरह पूरी तरह से उपस्थित हो जाते हैं, तो अतीत में कोई शक्ति नहीं रह जाती। फिर इसका चैप्टर 10 है, द मीनिंग ऑफ सरेंडर, संपूर्ण का अर्थ। इस चैप्टर में ऑथर संपूर्ण की भावना से चेतना की एक गहरी स्थिति को जानने और उसके जरिए आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव कराने के बारे में बताते हैं।
ऑथर के अनुसार संपूर्ण वह स्थिति है जब हम अहंकार को त्याग कर वर्तमान क्षण को स्वीकार करने की इच्छा विकसित कर लेते हैं और वह भी बिना किसी प्रतिरोध या निर्णय के। वह बताते हैं कि संपूर्ण एक निष्क्रिय या कमजोर अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ संरेखित करने और वर्तमान क्षण के ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए खुद को खोलने के लिए एक सक्रिय और शक्तिशाली विकल्प है। ऑथर के अनुसार संपूर्ण का एक प्रमुख पहलू सच्चाई और स्वीकार करना और परिणामों का अपेक्षाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ देना है। वे बताते हैं कि जब हम संपूर्ण करते हैं तो हम उद्देश्य और अर्थ की गहरी भावनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं या लक्षणों से काफ़ी आगे होती है। इस पूरे चैप्टर में ऑथर हमारे दैनिक जीवन में संपूर्ण की स्थिति विकसित करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस और इंसाइट शेयर करते हैं। इनमें वर्तमान क्षण के प्रति हमारे प्रतिरोध के बारे में जागरूक होना, अज्ञात को एक्सेप्ट करना सिखाना और वर्तमान क्षण में खुद को आत्मसमर्पित करना शामिल है। द पावर ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर फ्यूचर इज कंटेन्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट। You create a good future by creating a good present. So thank you so much for watching. इसी के साथ ये बुक यहाँ पे ख़त्म होती है। And subscribe my channel.